नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। कोई अपना खो जाए तो उसकी तलाश के लिए हम क्या करेंगे? जाहिर है पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, नाते रिश्तेदारों से पूछेंगे, फिर भी नहीं मिला तो गुमशुदा के पोस्टर छपवाएंगे। अब देश के तमाम संसदीय क्षेत्रों के सांसद लापता हो गए हैं। अब उनकी तलाश में भी इलाके की जनता ने पोस्टर छपवा दिए। तो देखिए कौन कौन शामिल है माननीयों के इस लापता गंज में। राहुल गांधी लापता, लाल कृष्ण आडवाणी लापता, मुरली मनोहर जोशी लापता, शत्रुघ्न सिन्हा लापता, जनरल वीके सिंह लापता। जी हां, भारत के सभी सांसद लापता हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, इनके लापता होने की शिकायत की है इनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने। इनकी तलाश में बाकायदा पोस्टर छप गए हैं। अब जरा इन पोस्टरों पर नजर डालिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि माननीय सांसद को हम लापता क्यों कह रहे हैं। लापता सांसद का टैग लगा तो शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा अपने विरोधियों पर बरस पड़े। जिनका जिक्र किया, जो टैग लगवाया गया शायद कुछ नॉन वोटर्स की तरफ से और नॉन सपोर्टर्स की तरफ से, और ये टैग लगवाया गया, ये लोग भी अपने ही हैं, लेकिन इनसे कहना चाहूंगा कि घिसे पिटे तरीके छोड़ दें, अब कोई नया तरीका अपनाएं। किसी के बारे में 200-400 रुपए के पोस्टर लगवा कर खामोखा अटेंशन ड्रॉ करने के लिए जो लोग हरकतें करते हैं, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र से सबसे ज्यादा वक्त तक गायब सांसदों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो नाम रहा वो हैं अमेठी के सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी छुट्टी मनाने गए हैं। करीब 2 महीने होने को आए, लेकिन राहुल का कहीं कोई अता पता नहीं। क्षेत्र की जनता उन्हें ढूंढ रही है, कांग्रेस के नेता उन्हें ढूंढ रहे हैं, कार्यकर्ता उन्हें ढूंढ रहे हैं, विरोधी तो बाकायदा पोस्टर लगाकर राहुल की तलाश कर रहे हैं। अमेठी को वो दशा है कि आज 5-6 महीने से न मालूम कहाँ है, यहाँ बेमौसम के बारिश हो रही है, न तो एक भी रोड यहाँ सही है, न तो कोई व्यवस्था सही है। पिछले दिनों जबरदस्त आंधी तूफान से किसानों की फसल चौपट हो गई। अमेठी में हजारों किसान बेहाल हो गए। सदमे में एक किसान की मौत भी हो गई। सबको यकीन था कि राहुल आएंगे, उनके जख्म पर मरहम रखेंगे, लेकिन आस धरी की धरी रह गई। हम उनको अपना भगवान मानते थे। अमेठी वाले आज तक उनको अपना भगवान मानते थे, पूजते थे उनको सर, लेकिन आज वो हमारे ऊपर नहीं आए। हम उनको क्या कहें? आज 1 महीने सर प्रकृति की आपदा हमारे सब को पड़ रही है, आज तक उनका कोई प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया। राहुल गांधी संसद के बजट सत्र से पहले ही छुट्टियों पर चले गए थे। राहुल कहां गए, कब लौटेंगे, कांग्रेसियों के लिए बहुत मुश्किल सवाल बन गया। हर जगह बस यही सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल की मां सोनिया गांधी मध्य प्रदेश के नीमच पहुंची तो ये सवाल उनके सामने भी आया। राहुल के वापस और सभी लोगों के बीच में सोनिया गांधी पिछले दिनों अमेठी गईं तो भी उनसे राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछे गए। सोनिया ने कहा राहुल आए या वो खुद आए, एक ही बात है। राहुल गांधी की तलाश में अमेठी के चौक चौबारों पर पोस्टर लग गए। पोस्टर में राहुल गांधी की सूचना देने वाले को उचित इनाम भी देने का वायदा किया गया। कौमी एकता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो राहुल गांधी की तलाश के लिए बाकायदा जुलूस निकाला, नारेबाजी की और राहुल को खोजने के लिए पुलिस के पास तहरीर भी दे डाली। खास में लिखा है गुमशुदा राहुल गांधी 5-6 महीने से न मालूम कहाँ है। उनका ये पता लगाया जाए कि ये कानून के लिए अच्छा होगा, हम लोगों को भी पता चले कि हमारे संसद जी कहाँ है। राहुल गांधी का लापता होना कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया। यहाँ तक कि पिछले दिनों बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने कांग्रेस को सरकार की कमियां ढूंढने के बजाय राहुल गांधी को ढूंढने की नसीहत दे डाली। राहुल गांधी और अमेठी का रिश्ता बहुत खास है। ये सीट कभी उनके पिता राजीव गांधी की सीट थी, फिर सोनिया गांधी यहाँ की सांसद रहीं, अब राहुल गांधी यहाँ से सांसद हैं। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र में अक्सर जाते रहे हैं, लेकिन इस बार अमेठी का इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया। अमेठी से आलोक श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी की त्रिमूर्ति में शामिल ये दोनों नेता इन दिनों पार्टी में हाशिए पर हैं। इस हाशिए को बड़ी इज्जत के साथ बीजेपी ने मार्गदर्शक मंडल का नाम दे रखा है। खैर, हम तो बात कर रहे थे लापतागंज की, तो बीजेपी के इन दोनों नेताओं को इनके संसदीय क्षेत्र की जनता तलाश कर रही है, और वो भी बाकायदा पोस्टर छपवाकर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के गांधीनगर के सांसद लाल कृष्ण आडवाणी लापता हो गए। आडवाणी भले ही दिल्ली में तमाम कार्यक्रमों में दिख रहे हों, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में उनकी तलाश में पोस्टर चिपक गए। पोस्टर पर लिखा है, आडवाणी बरसों से गांधीनगर में दिखे नहीं, जनता उनसे मिलकर उन्हें अपनी समस्याएं बताना चाहती है। गांधीनगर के सांसद लालकृष्ण आडवाणी जी की निष्क्रियता नागरिकों में पूरी मालूमियत है उसकी, और साथ साथ में लोगों के मन में आक्रोश भी है कि वो सांसद होते हुए और एक वरिष्ठ नेता होते हुए भी उन्होंने अपने विस्तार में जो काम करने चाहिए वो ठीक से नहीं किए हैं। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी पिछले 23 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर गए थे और वहां की जनता से उन्होंने बाकायदा मुलाकात भी की थी। पार्टी की तरफ से मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए लाल कृष्ण आडवाणी को गांधीनगर में जनता ढूंढ रही है, तो कानपुर से सांसद और बीजेपी मार्गदर्शक मंडल के दूसरे अहम सदस्य डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की तलाश बड़े जोर शोर से उनके संसदीय क्षेत्र में चल रही है। डॉक्टर जोशी के गुमशुदा होने के पोस्टर कानपुर में छप गए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि डॉक्टर जोशी ने चुनाव के दौरान कानपुर की जनता से ढेर सारे लुभावने वायदे किए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो क्षेत्र में यदा कदा ही नजर आए। लिहाजा यहाँ की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। ये अभी हमको पता लगा, सुबह में सैर करने निकले, ऐसे पोस्टर लगे हैं शहर में, लेकिन जिसने भी लगाया बहुत अच्छा काम किया। यहाँ की जनता ने ये सोच के इनको जितवाया था कि अपने शहर का नक्शा बदलेगा, लेकिन इनकी तो हालत है, इनका नक्शा नहीं मिल रहा कहाँ पे है, और हिंदुस्तान के नक्शे से हमारा शहर ही गायब हो जाएगा। कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी के जो पोस्टर छपे हैं, जरा उनकी बानगी देखिए। पोस्टर का शीर्षक है, जोशी हुए लापता। इसके बाद खोज कर लाने वाले को उचित इनाम देने का ऐलान है। फिर लिखा है, जोशी को जिताया जरूर था, लेकिन अब अपनी गलती पर कानपुर वासी शर्मिंदा है। डॉक्टर जोशी के गुमशुदा होने के ऐसे पोस्टर छपे तो कानपुर बीजेपी कार्यकर्ताओं के होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में बीजेपी के लोगों ने पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिया। आखिर उन्हें भी तो अपने नेता का बचाव करना था। जोशी जी लापता नहीं हुए हैं। जोशी जी अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर के दिल्ली और इधर उधर जा करके शहरों में यहाँ के लिए काम कराने के लिए गए हुए हैं। यहाँ के लोगों ने जो पोस्टर लगाए हैं, अभी इसकी जानकारी हमको नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग इसका विरोध करते हैं। जब भी हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को जरूरत पड़ी है या यहाँ कानपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों को जरूरत पड़ी है, वो यहाँ पर रहे हैं, क्योंकि पूरा समय उनको हमारे बीच के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। तो लेकिन जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ी है वो यहाँ पर रहे हैं, और ये विरोधियों की चाल है। हम लोगों ने सारे यहाँ पर जितने भी पोस्टर लगे हैं हम लोगों ने अभी फाड़े हैं। इस तरह की जिसने भी हरकत की है उसको हम लोग उसके खिलाफ FIR करेंगे। डॉक्टर जोशी जब वाराणसी से सांसद थे तब भी उन पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगता था। ये आरोप उन पर तब भी थे जब इलाहाबाद में वो सांसद थे। यह सिलसिला कानपुर तक पहुंच गया। आडवाणी हो या जोशी, भले ही ये पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, ज्यादातर वक्त इनका दिल्ली में गुजरता हो, लेकिन संसदीय क्षेत्र की जनता अपनी समस्याओं के लिए अपने सांसद की तलाश तो करेगी ही। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। यमन में फंसे सैकड़ों भारतीयों को सकुशल देश ले आए तो विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह पर पूरा देश इतराया। मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो वो विवादों में भी फंसे, लेकिन सुर्खियों में छाए रहने वाले जनरल अपने संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद के लिए गुमशुदा हैं। जनरल ही नहीं, बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा भी पटना साहिब में गुमशुदा हैं। कहने की जरूरत नहीं कि दोनों की तलाश में पोस्टर छप गए। पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की तलाश में उनके संसदीय क्षेत्र में पोस्टर टंग गए।
इन पोस्टरों पर लिखा है, गुमशुदा अपना सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की तलाश पटना को है। इनकी पहचान है कि ये मौसमी बुखार के शिकार हैं, चुनाव में टपकते हैं, अभी लापता हैं। फिलहाल इन्होंने बोलने की शक्ति खो दी है, लोकसभा में चुप रहते हैं। कृपया इनकी तलाश कर पटना को पुरस्कृत करें। बिहारी बाबू वैसे भी नीतीश कुमार की बड़ाई करके पार्टी की निगाहों में चढ़े हुए हैं। ऊपर से संसदीय क्षेत्र में उनके पोस्टर छप गए। शत्रुघ्न सिन्हा 14 अप्रैल को शायद अपने चुनावी क्षेत्र में पहुंच भी जाते, क्योंकि पटना में बीजेपी की रैली थी, लेकिन बिहारी बाबू को तो न्योता ही नहीं मिला। ये सब घर परिवार की बात है। मैं भाजपा का बहुत वफादार सदस्य हूं, बहुत वफादार कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, जो कहें। इसलिए मैं ऐसी बात को उजागर नहीं करूंगा कि निमंत्रण मिला, नहीं मिला, आमंत्रित हुआ, नहीं हुआ, किसने बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, किन कारणों से नहीं बुलाया गया। हो सकता है इसके पीछे कुछ कारण भी हो, प्रचार में नहीं, प्रसार में नहीं, किसी सूचना में नहीं, हो सकता है इसकी भी कोई वजह रही हो। पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा के पोस्टर टंगे तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में वहां के बीजेपी सांसद और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के पोस्टर छप गए। वे कहाँ यहाँ पे आए, कहाँ यहाँ से जब से सांसद बने, वे तो बस उद्घाटन करना है या किसी की शादी में आ जाना या पार्क में, मतलब उद्घाटन किसी करना तब आ जाना है। नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं है उधर, इधर आते हो ना। कभी कोई विकास कार्य कराया? कुछ भी नहीं कराया आज तक। ये पोस्टर भारतीय कौटिल्य सेना नाम के संगठन ने छपवाए हैं। पोस्टर में वीके सिंह की सूचना देने वाले को 500 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है। सिर्फ सम्मान समारोह तक वो उनकी उपस्थिति है, बाकी गाजियाबाद की जो जनता है वो किसी स्थिति में इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। गाजियाबाद के किसान हैं, उनकी कितनी फसल नष्ट हो गई, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। अभी ढिनार गांव के एक शहीद हुए हैं और उनके वहां तक जाना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। हालांकि जनरल वीके सिंह पिछले दिनों अलग अलग वजहों से चर्चा में रहे। यमन से सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित देश में लाने के लिए उनको हर जगह प्रशंसा मिली, तो वहीं मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए जनरल आलोचना के शिकार हुए। इससे पहले पाकिस्तान के उच्चायोग में दावत के चलते वीके सिंह चर्चा में आए थे, क्योंकि उस दावत में पाक उच्चायुक्त ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को भी दावत दी थी। बहरहाल इतनी चर्चा में रहने के बावजूद गाजियाबाद में वीके सिंह की तलाश में पोस्टर छप गए। पटना में कुमार अभिषेक के साथ मनोज कुमार, गाजियाबाद, आज तक। देश की जनता किसी को भी अपना सांसद चुनती है तो इस भरोसे के साथ कि 5 साल तक उनका सांसद उनकी पूरी देखभाल करेगा, उनकी खुशी और गम में शरीक होगा, उनकी समस्याएं सुनेगा तो समस्याओं का समाधान भी तलाश करेगा। लेकिन समस्याओं का समाधान तलाश करने की बात तो दूर, जनता तो अपने सांसद की तलाश में ही परेशान रह जाती है। जब कोई रास्ता नहीं बचता तब छपते हैं माननीयों की तलाश में पोस्टर। लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू 2009 में अमृतसर के सांसद बने तो भी ज्यादातर वक्त उनका मुंबई और दिल्ली में ही बीतता रहा। यह वजह है कि 2013 में उनकी तलाश में अमृतसर में पोस्टर छप गए। एक एनजीओ ने सिद्धू को तलाशने के लिए बाकायदा मुहिम चला दी। बाद में सिद्धू ने इसका जवाब भी दिया। ते जे मैं इत्थों 3-4 महीने नदारद रहा, पॉलिटिक्स मेरे लिए एक मिशन है ते मेरा प्रोफेशन अड्ड है। सांसदों का संसदीय क्षेत्र से गायब रहना, उनकी तलाश में पोस्टर छपने का सिलसिला बहुत पुराना है। अभिनेता धर्मेंद्र 2009 में बीकानेर से सांसद बने थे, लेकिन जब वो काफी दिनों तक संसदीय क्षेत्र में नहीं गए तो उनकी तलाश में भी पोस्टर छप गए। अभिनेता गोविंदा 2004 में राम नाईक को हराकर संसद पहुंचे थे, लेकिन संसदीय क्षेत्र की जनता से वो दूर ही रहे। उनकी तलाश में भी पोस्टर छपे। साध्वी उमा भारती झांसी से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी उनके संसदीय क्षेत्र में पोस्टर छप गए। सांसदों के खिलाफ पोस्टरबाजी के पीछे उनके विरोधियों का भी हाथ रहता है। फिर भी इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि सांसद की जवाबदेही अपने इलाके की जनता के प्रति सबसे ज्यादा है। इसका ख्याल सांसदों को भी रखना चाहिए। आज तक ब्यूरो। लापतागंज का सिलसिला नया नहीं है, न तो सांसदों के क्षेत्र से गायब रहने का और न ही उनकी तलाश में पोस्टर छपने का।
देश में ढेर सारे सांसद ऐसे हैं जो न सिर्फ अपने इलाके में वक्त देते हैं बल्कि उसे चमकाने में दिन रात एक करते हैं। जरूरत है तो बस बाकी माननीयों को उनसे प्रेरणा लेने की। खैर, विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।